हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? नल एवं हौज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 मैंने करा रखा है, ये क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और आपको पता है कि मॉर्निंग में साइंस के प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड किए जा रहे हैं, आप उसे स्किप ना करें क्योंकि प्रैक्टिस बनी रहेगी आपको उसको देखने से। ठीक है, रेगुलरली देखोगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो स्किप ना करें। ओनली 58 सेकेंड की होती है। ठीक है, तो आप डेली देखा करें। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। ठीक, कई तरीके से कर सकते हैं। सोचिए, एक टैंक है, इसके 1/3 भरे होने पर कितना, 1/3, इसका 1/3 भाग भरे होने पर, इसका 1/3 भाग भरे होने पर, इसका 1/3 भाग भरे होने पर इसमें कितना आता है, 80 लीटर पानी आता है। कितना आता है, 80 लीटर पानी आता है। ठीक है, या तो ये बोल दीजिए कि 1/3 भाग भरा हुआ है, या अगर लीटर में पूछेगा कोई तो क्या बोलेंगे कि इसमें 80 लीटर पानी आता है। तो यानी 1/3 किसके बराबर हो गया, 80 के बराबर हो गया। हमें पता है हमारा पूरा कार्य, हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, पूरा कार्य क्या होता है हमारा, 1 होता है। पूरा कार्य क्या होता है हमारा, 1 होता है। ठीक है, पूरा 1 होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। जब 1/3 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8×3 = 24, यानी 240 हो गई। ठीक है, कितनी होगी, 240, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 240 हो गई। कितनी होगी 1 की वैल्यू, 240 हो गई 1 की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से यानी पूरा टैंक में 240 लीटर पानी आता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, आधा। यानी 240 लीटर तो पूरा पानी है, अगर इसे आधा किया जाएगा तो इसमें 2 का डिवाइड कर दिया जाएगा। आधा पूछे, तिहाई पूछे, जो भी पूछे इसका इसमें इंटू कर दिया जाएगा। देखो, जैसे 240 है आपका, 240 में आधा कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, इधर 1/2 का इंटू करेंगे, इधर भी 1/2 का, तो 2 से कितनी बढ़ जाएगा, 120 बढ़ जाएगा। तो यानी जब आधा भरा होगा तो उसमें 120 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, उसमें 120 लीटर पानी आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 120 लीटर पानी आएगा। ठीक है, आपको छोटा करके तरह दिखा देते हैं, कितना आएगा, 120 लीटर पानी उसमें आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कई तरीके से कर सकते हैं आप, अगर ऐसा नहीं चाहते तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पूरे टैंक को 3 मान के ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर, ये भी क्वेश्चन ऐसा है, इसमें 1/4 भरे होने पर कितना आता है, 135 लीटर पानी आता है। पूरा भरे होने पर कितना आएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 5 = 20, 20 का 0, कैरी 2, 4 3 = 12, 12 2 14, 14 का 4, कैरी 1, 4 1 = 4 और 1 5। यानी जब टैंक पूरा भरा होगा तो उसमें 540 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, 540 लीटर पानी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है पूरी टंकी कितने की होगी, और 540 की होगी। लेकिन उसने क्या बोला है कि अगर इसकी जब अगर कितना भरा हो, अगर 540 लीटर की टंकी में, 540 लीटर की टंकी में अगर हम 180 लीटर पानी डाल दें तो टंकी का कितना भाग भरा हुआ माना जाएगा, तो टंकी का कितना भरा हुआ भाग माना जाएगा। तो 180 से ये कितनी हो जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 1 बार, ये 3 बार, तो कितना हिस्सा भरा जाएगा, 1/3। कितना जाएगा, 1/3 हिस्सा भरा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। इसे छोटा कर देते हैं, जिससे छोटा करने से थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाता है, दिखता है साफ। ठीक है, तो जब 1/4 भरा होगा तो 135 लीटर था। ठीक है, यानी 1 का चौथा हिस्सा जब भरा हुआ था ना तो उसमें 135 लीटर पानी आता है, लेकिन जब पूरा भरा हुआ तो कितना आएगा, उसमें 554 आएगा। ठीक है, तो लेकिन उसने बोला 554 लीटर की टंकी है जिसमें 180 लीटर पानी डाल दिया जाए तो कितना भाग भरा हुआ दिखाई देगा, तो 1/3 दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो टंकी की धारिता क्या है। आप सोचिए एक बात, उसने क्या बोला, 3/4 यानी एक टंकी है ये। ठीक है, मैं मान लूँ इसकी धारिता, मैं मान लूँ इसमें पानी भरने की कैपेसिटी, यानी ये जो टंकी है ना, ये टंकी, इसमें x पानी आता है, यानी x लीटर पानी आता है। कितना, x लीटर पानी आता है। कितना आता है, x लीटर पानी आता है। ठीक है, तो लेकिन उसने बोला किसी टंकी का 3/4 भाग पानी भरे होने पर, टंकी कितने लीटर की, x लीटर की, अगर इसमें 3/4 भाग पानी भरा हुआ है तो इसमें कितना लीटर निकाल लिया जाए, यानी अगर इसमें 30 लीटर निकाल लिया जाता है, कितना, अगर 30 लीटर इसमें से निकाल लिया जाता है तो
क्या होता है, टंकी खाली हो जाती है। क्योंकि या तो ये बोल दीजिए कि उसमें 3/4 भाग पानी भरा हुआ है, या उसमें से अगर 3/4 जो भाग पानी भरा हुआ है ना, अगर उसको हम निकाल लेते हैं, यानी 3/4 की जो वैल्यू है वो 30 से कंपेयर की गई है, यानी 3/4 जो भाग पानी भरा हुआ है, ठीक है, वो 30 लीटर के बराबर है। अगर हम 3/4 भाग पानी को निकाल लें तो भी टंकी खाली हो जाएगी, या हम उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लें तब भी टंकी खाली हो जाएगी। तो क्या हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 3 से 1 कितनी बार, 10 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का इधर से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भी नहीं कर सकते तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपका 1 सेकेंड, ये क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसने बोला 3/4 भाग पानी भरा हुआ है, और मैं बोलूँ 4 लीटर की पूरी टंकी है, ठीक है, जिसमें से 3 भाग पानी भरा हुआ है। क्या बोला, 3 भाग पानी भरा हुआ, बोल सकते हैं ना, 3 भाग पानी भरा हुआ है। या तो उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। जो 30 लीटर है ना, वो इससे कंपेयर किया गया है। जो 3 लीटर पानी भरा था उसमें से अगर 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए, मैंने बोला कि 30 लीटर पानी भरा था, लेकिन उसने बोला है कि नहीं 30 नहीं, उसने वो सॉरी 3 लीटर पानी नहीं भरा, 3 लीटर की जगह कर वो 30 लीटर खाली कर देता है ना, निकाल लेता है, तो टंकी पूरी खाली हो जाती है। तो हम कह सकते हैं 3 की वैल्यू 30 मानी होगी उसने, तभी तो। यानी जो 3 लीटर की जगह पे हमें जो लग रहा था 3 लीटर है, लेकिन उसमें क्या था, 30 लीटर पानी था। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी तो पूरी टंकी कितने की, 4 लीटर। तो 10 × 4 कितना हो जाएगा हमारा, 14, यानी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में, एक इसको कितने में, 8 घंटे में पानी से भर सकता है, और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखिए, यानी एक पाइप, मैं इस एक पाइप को P1 मान लेती हूँ जो 8 घंटे में पानी भरता है, एक है P2 जो कि 5 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। कितना ले लें, 40 ले लें एलसीएम। कितना, 40 एलसीएम 8 से 5 बार, ठीक है, 8 से 5 बार, और 5 से कितनी बार करेंगे, 8 बार करेंगे। कितनी बार, 8। ये क्या आती है, इनकी एफिशिएंसी आती है, क्योंकि टाइम एंड वर्क आप बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं देखा ये क्या क्षमता आती है, ठीक है। यानी P1 जो प्रति घंटे 5 लीटर पानी भरता है, और P2 जो है प्रति घंटे 8 लीटर पानी निकालता है, ठीक है। तो यानी मैं करवाऊँ इनसे काम, P1 और प्लस P2, इन दोनों से अगर मैं मिलके काम करवाऊँ तो कितना काम करते हैं मिलके, ये 5 करता है, ये कितना करता है, 5 करता है, और ये कितना करता है, 8। लेकिन ये कितना किस में करता है, नेगेटिव में करता है। कितने किस में करता है, नेगेटिव में। ये जो माइनस का जो साइन है वो डिनोट करता है कि कोई कार्य नेगेटिव में हो रहा है। नेगेटिव यानी वो टंकी को खाली कर रहा है। तो कितना लीटर खाली कर रहा है, 3 लीटर खाली कर रहा है, ठीक है। कितना, 3 लीटर वो टंकी को खाली कर रहे हैं। जब वो एक घंटे में कितना काम करते हैं, एक घंटे में वो 3 लीटर पानी खाली करते हैं। लेकिन आगे क्वेश्चन बोला गया है, इसको हम छोटा करते हैं थोड़ा। अगर उसने बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, उसने क्या बोला है, हम थोड़ा इंक चेंज करते हैं जिससे देखा आपको, ठीक है। तो उसने बोला है कि यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, ये टंकी क्या 40 लीटर की है, लेकिन इसमें 40 लीटर पानी नहीं है। तो लेकिन उसने बोला है कि टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है, तो 40 लीटर की जो टंकी थी उसी का तो 3/4 भाग भरा हुआ है। तो कितना भरा हुआ है, 4 से 10 बार, 10 या 30, कितना, 30 लीटर, यानी उसमें 30 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना, उसमें 30 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना, 30 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से लेकिन उसने यही बोला है, और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। हमें पता है जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम कर देते हैं, 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली करते हैं। कितना, 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली करते हैं। तो खाली कितना करवाना है उनको, 30 लीटर, क्योंकि 30 लीटर ही तो पानी है उसमें। तो 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 से 10 बार, यानी 10 घंटे में ये टंकी को खाली कर देंगे, ठीक है। टंकी को ये 10 घंटे में खाली कर देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक, इस तरीके से आपको करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं, वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट है आपका कि एक नल किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, या दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। उसने बोला P1, ठीक है, P1 क्या है, 12 घंटे में कोई काम करता है, यानी P1 क्या है, P1, मैं इसको मानती हूँ P नाम दे देती हूँ। ये जो 12 घंटे में कोई काम करता है, यानी टंकी को, एक खाली टैंक को भरता है 12 घंटे में। नेक्स्ट है, तथा एक अन्य नल में P2 मान लेती हूँ, जिसको क्या मान लेती हूँ, P2, जो कि 10 घंटे में खाली कर सकता है। कब, आधे भरे हुए को। जब सोचो जो 1/2 अगर पानी भरा हुआ है उसे 10 घंटे लग रहे हैं खाली करने में, तो पूरा खाली करने में कितना लगेगा, हमें पता है पूरा काम कितना होता है हमारा, 1 होता है। पूरे 1 को खाली करने में कितना लगेगा, 10 दूनी 20 लगेगा। कितना लगेगा, 10 दूनी 20 लगेगा, ठीक है, 10 दूनी 20 लगेगा। इस तरीके याद रखना है। कितना लगेगा, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 20, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 20, यानी इसको पूरा टैंक खाली करने में 20 घंटा, क्योंकि उसने भी पूरा लिया है इसलिए हमें भी यहाँ पूरा लेना पड़ रहा है ये, ठीक है, इसलिए पूरा लेना है, क्योंकि आधे से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो P1 जो है वो 12 घंटे में और P2 20 घंटे में खाली करता है। क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम ले लें, बताइए कितना एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है, 60 एलसीएम ले लेते हैं। कितना, 60 ले लेते हैं, तो 12×5 60, ठीक है, 12×5 60 और 20×3 60, ठीक है। ये क्या आती है, इनकी क्षमता आती है, यानी जो P1 है वो प्रति घंटे में 5 लीटर पानी भरता है और P2 जो है प्रति घंटे 3 लीटर पानी खाली करता है। अगर हम इन दोनों पर काम करवाते हैं, P1 प्लस P2 पर काम करवाते हैं, तो ये कितना काम करते हैं, ये 5 करता है और ये 3 करता है। ये 3 क्या नेगेटिव में करता है, प्रति घंटे, ठीक है, प्रति घंटे। 1 घंटे की तो निकाल रहे हैं एफिशिएंसी, ठीक है, प्रति घंटे। तो कितना काम, 2 काम हो रहा है, लेकिन 2 काम किस दिशा में हो रहा है, पॉजिटिव में, क्योंकि सोचो जो पानी भरने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है या खाली करने की, हमें पता है पानी भरने की क्षमता ज़्यादा है। क्या, पानी भरने की क्षमता ज़्यादा है, बिकॉज P1 जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर भरता है और P2 जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है। तो सोचिए क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, P1 की, ठीक है। तो कितने लीटर पानी वो एक्स्ट्रा भर रहा है, 2 लीटर पानी ज़्यादा भर रहा है, ठीक है। जो 3 लीटर पानी खाली हो जाता है, तो कितना पानी जा रहा है टंकी के अंदर, 2 लीटर जा रहा है। कितना, 2 लीटर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यह दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। अब सोचिए आप कि टंकी कितने लीटर की है, टंकी कितने लीटर की, 60 लीटर की है। कितने लीटर की, 60 लीटर की। लेकिन उसने बोला है यह दोनों नल एक साथ खोले जाएँ तो खाली टैंक को आधा भरने में, ये 60 लीटर की टंकी क्या है, खाली है, यानी 60 लीटर की टंकी है जिसमें 60 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन खाली टैंक को आधा भरने में 60 लीटर की टंकी है, तो इसका आधा कितना होगा, आधा 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30, इसका 30, यानी खाली टैंक को आधा भरने में, आधा यानी 30 लीटर भरना पड़ेगा। 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है। ये 30 लीटर भरने में कितना समय लेगा। आप सोचिए एक चीज़, एक बताते हैं आपको, 1 मिनट। वेट, अभी थोड़ी पेन न्यू ली है तो अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये जो बोला है उसने, ये यहाँ रख देते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है कि आधा भरने में कितना समय लगेगा। आधा कितनी होगी, अब 30 लीटर की होगी, 30 लीटर ही तो भरना है। और हम जानते हैं कि 1 घंटे में वो कितना भर रहा है, 2 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में 2 लीटर। तो 30 लीटर पानी भरने के लिए उसे कितना समय लगेगा, प्रति घंटे 2 भरता है, तो 30 लीटर को भरने में कितना लगेगा, 2 से 15 बार, यानी 15 घंटे लगेंगे उसको। कितने लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे उसको, ठीक है। कितने लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे उसको। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैं तरीके तो आपको कई बता सकती हूँ, लेकिन क्या है समय भी मैनेज करना पड़ता है इस चक्कर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है, पहला पंप मैं बना लेती हूँ P1, ठीक है, जो कि 8 घंटे में, ठीक है। और दूसरा पंप है आपका P2, क्या है, P2, जो कि 10 घंटे में, 10 घंटे में। तो फिर नेक्स्ट बोला है यह दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाता है, तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। 4 घंटे तो हम तब चलाएंगे जब हम देख लें ये 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। ये देखने के लिए पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना लें, 40 ले लेते हैं। कितना, 40, 8 से 5 बार
और 10 से 4 बार, ये क्या आ जाती है, इनकी क्षमता आ जाती है। कि क्या आ जाती है, इनकी क्षमता आ जाती है 10 से 4 बार। यानी जो P1 पाइप है वो 5 लीटर पानी भरता है और P2 जो पाइप है वो 4 लीटर पानी भरता है। अगर देखा जाए P1 प्लस P2 मिलके कितना पानी काम करते हैं, 5 ये और प्लस 4 ये, यानी 1 घंटे का काम है। ये कितना, 1 घंटे का काम है। तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। यानी ये जो मिलके कितना काम करते हैं, 1 घंटे में 9 काम करते हैं। कितना करते हैं, 9 काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। पहले इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, उसने बोला है कि 1 घंटे में कितना करते हैं, 9 काम करते हैं। 1 घंटे में कितना करते हैं, 9 काम करते हैं। उसने बोला है कि घंटे, ये दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए। हमें पता है ये प्रति घंटे में 9 काम करते हैं और इनको कितने 4 घंटे चलाया जा रहा है। कितने, 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे। तो 1 घंटे में 9, तो 1 घंटे में 9 काम करते हैं। तो 4 घंटे में कितना, यहाँ पर क्या है, 1 मिनट, 1 घंटे में ये 9 काम करते हैं, यानी 9 लीटर पानी भरते हैं। ठीक है, 9 लीटर। सोचिए जब हम इस घंटे को 4 घंटे तक चलाएंगे, इसमें जब 4 का इंटू करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 घंटे। और इधर जब 4 का इंटू किया है तो 4 का इंटू इधर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 1 घंटे में 9 तो 4 घंटे में 36। तो उसने बोला है चलाया जाए तो टंकी कितना भाग भर जाएगा। हमें पता है टंकी कितने लीटर की है, टंकी कितने लीटर की है, आप बताइए। टंकी कितने लीटर की है, टंकी है आपकी 40 लीटर की। इसे इधर कर देते हैं। टंकी कितने की है, 40 लीटर की। आपकी कितने की, 40 लीटर की टंकी है। ठीक है, और जिसमें से 36 भाग भर चुका है आपका। 40 लीटर की टंकी है जिसमें 36 भाग भर चुका है। तो बताइए, यानी 40 लीटर टंकी थी जिसमें 40 लीटर पानी आ सकता था, लेकिन उसमें पानी कितना हो रहा है, 36 लीटर। तो कितना भाग भर गया इसका, 9 से, और 4 से ये 9 बार, और 4 से ये 10 बार, यानी 4 से ये 10 बार। ठीक है, यानी 9/10 भाग ये पानी से भर गया। कितना, 9/10 भाग पानी से भरा हुआ है टंकी का। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है आपका, यदि 2 नालियाँ एक साथ खुली हों तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। उनमें से एक नली उस टंकी को दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे अधिक गति से भर देती है। तदनुसार वह तेज गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितने घंटे में भर देगी। तो आपको क्या करना होगा, मैं मान लूँ ए और बी नाम दे देती हूँ मैं इनको, ए और बी। जब ये दोनों काम करते हैं तो ये 12 घंटे में कर लेते हैं। कितने में, 12 घंटे में कर लेते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है कि एक जो पाइप है दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे अधिक से भर लेता है। यानी मैं मान लूँ जो ए है वो x घंटे भरता है और बी है वो कितने भरता होगा, x + 10, क्योंकि इससे 10 घंटे अधिक तेज़ी से भरता है। ठीक है, हम क्या करते थे, इनका एलसीएम लेते थे। इनका एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम ऐसा लेते थे जो कि इन दोनों से डिवाइड हो। तो हम एलसीएम क्या ले लें, x ब्रैकेट में x + 10 ये ले लें एलसीएम। ठीक है, और फिर क्या करते थे हम, इसका x का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार गया, x + 10। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। और इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x। ये क्या आती थी, इनकी क्षमता आती थी। यानी ये क्या आती थी, इनके कार्य करने की क्षमता आती थी। ठीक है, क्या आती थी, इनके कार्य करने की क्षमता आती थी। पहले इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, x। कितना हो गया, x ब्रैकेट में x + 10। यही तो हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यही तो हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी से भाग देते थे। एफिशिएंसी क्या है, x + 10 + x। तो कितना हो जाएगा, 2x + 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x + 10 हो जाएगा। ठीक है, 2x + 10 हो जाएगा। अब सोचिए इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन आप सोचिए इसमें क्या बोला गया है, ये क्या है, ये ए और बी का ही तो काम है। ए और बी ने कितना काम किया, x ब्रैकेट में x + 10। ठीक है, काम किया, लेकिन ये करते कितने हैं मिलकर, 2x + 10 करते हैं। ठीक है, इनकी कार्यकारी क्षमता। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है, आपको ये देखनी है कि जब a + b हैं काम करते हैं मिलके तो ये 12 घंटे में कर लेते हैं। तो ये जो काम है वो 12 घंटे के बराबर ही तो होगा, क्योंकि टोटल वर्क को टोटल के बराबर ही तो रखेंगे। ठीक है, फिर अब क्या करना है हमको, अब इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, टोटल के बराबर रखेंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है, आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बोला, या आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन आपको दे दूँ 20, ठीक है, 18, ठीक है, 25, ठीक है, इन तरीक़ों को रख के देखो। ठीक है, अगर मैं x की जगह 20 रख दूँ, अगर 12 आ जाए तो मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, तो 20
और इंटू, क्योंकि ब्रैकेट में क्या है x+10 है, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर क्या है 2x+10 है, दो का इंटू जब 20 में करेंगे 20 दूनी 40, 40 और 10 50, ठीक है, थोड़ा कर दिया है और बराबर में 12 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गई और 5 से कितनी बार गया 6 बार गया, 6 बार गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 12 बराबर है किसके 12 के। तो यानी जो ऑप्शन आ रहा था हमारा 20, जो ऑप्शन हमारा 20 है वो आंसर क्या है हमारा सही है। यानी जो तेज नल वाली जो टंकी को वो कितने घंटे में 20 घंटे में भर देगा, कितने में 20 घंटे में भर देगा, कितने में 20 घंटे में वो भर देगा, ठीक है। ये आपको करना है क्वेश्चन इस तरीके से, समझ में आ गया होगा। या वरना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जैसे इन दोनों का, जैसे कलर चेंज करके बताते हैं आपको कि इन दोनों का इसके नीचे 1 रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इनका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आती होगी आपको, द्विघात समीकरण, ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, कितने में 6 घंटे में। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगता है। आप सोचिए कि एक नल किसी टंकी को, एक नल मैं मान लूँ P1 किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, कितने में 6 घंटे में भर देता है। एक टंकी ये मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, ये टंकी हम ये मान लेते हैं, ये टंकी है, इसे हम टंकी मान लेते हैं। अगर मैं बोलूँ इसमें जो पानी भरने की जो क्षमता है इस टंकी में, इसमें 6 लीटर है, कितना है 6 लीटर है, यानी इस टंकी में ओनली 6 लीटर पानी आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं, जैसे हमने अपने घरों में देखी होगी, हम बोलते हैं कि इतने लीटर की है टंकी, इतने लीटर की है, तो मान लो ये 6 लीटर की ही टंकी है, 6 लीटर की, और यही टंकी को भरने वो 6 घंटे लेता है। अब 12 भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एक पाइप 6 घंटे में 6 लीटर की टंकी को भरता है, कितने की, एक पाइप 6 घंटे, जो ये जो टंकी है, ये जो टंकी है इसको कितने में 6 घंटे में भरता है, कितने में 6 घंटे में भरता है इसको, 6 घंटे में इसको भरता है। ये क्या 6 लीटर की टंकी है। जब सोचिए जब एक टंकी को भरने में मतलब 6 घंटे लगते हैं, कितने लीटर की 6 घंटे की, तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा होगा, यानी उसके कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 6/6 कर देंगे, ठीक है। 1 घंटा बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे 1 घंटा बराबर कर देंगे 1 घंटा बराबर 6/6, ठीक है। 6 से कितनी बार गएगी, एक बार, यानी 1 घंटे में वो 1 लीटर पानी भरता होगा, यानी 1 घंटे में वो 1 लीटर पानी भरता होगा। तो इसी प्रकार उसने बोला है, तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। जब 3 नल खोले जाते हैं, हमें पता है प्रत्येक नल 6 घंटे में भरता है, तो अगर इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, जो कि पहला एक पहले से खुला हुआ है, तो कितने नल हो गए 4 नल हो गए, कितने हो गए 4 नल हो गए, तो कितने हो गए ये 4 नल हो गए, कितने हो गए 4 नल हो गए, ठीक है। 4 नल हमें पता है प्रत्येक नल 1 घंटे में एक भरता है, प्रत्येक नल 1 घंटे में एक, कलर चेंज करते हैं 1 मिनट। तो प्रत्येक जो नल है, यानी प्रत्येक नल यानी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, कितना 1 लीटर पानी भरता है प्रत्येक नल। तो सोचिए जब 4 नल खुल जाएंगे तो 4 नल 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, तो 4 भरेंगे, कितना भरेंगे 4 लीटर पानी भरेंगे, कितना 4 लीटर पानी भरेंगे, कितना भरेंगे 4 लीटर। अच्छा उससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, उससे पहले आप एक चीज़ देखिए, बताते हैं हम आपको कि उससे पहले आप एक चीज़ देखिए, इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक। सोचिए ये क्या है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। उसने बोला है कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, 1 घंटे में कितना 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, ठीक है। और जब 4 नल खोल दिए जाते हैं तो 4 नल 1 घंटे में कितना भरेंगे 4 लीटर पानी भरेंगे, ठीक है। और आगे उसके ने क्या बोला, जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल खुल जाते हैं। तो जब टंकी आधी भर जाती है तो टंकी कितने लीटर की है 6 लीटर की टंकी थी, और आधी भरी जाएगी तो किसमें इसमें 3 लीटर पानी भर जाएगा, जब तो आधी भरी जाएगी, क्योंकि 6 का आधा कितना होगा 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 6 में से 3 गए तो 3, शेष कितना रह गया, शेष 3 रह गया। अब हमें भरना कितना 3 लीटर, क्योंकि 3 लीटर, अब उसने बोला आधी भर जाती है, आधी भर जाने के बाद ही तो उसने आगे जो वो खोले हैं पाइप, ठीक है। आधी भर गई तो कितने भर गए 3 लीटर भर गई, और शेष कितना रह गया 3 और रह गया। भरना कितना हमको 3 लीटर भरना है, ठीक है। लेकिन ये 4 नल एक बार में भरते कितने 4 भरते हैं, लेकिन हमें भरना कितना 3 भरना है, और ये चारों नल मिल के 1 घंटे में कितना भरते हैं
4 भरते हैं और भरना कितना हमको 3, तो इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 4 से ये 15 बार, ठीक है, 15 15 45, यानी इन चारों नलों को ये 3 लीटर पानी भरने के लिए 45 मिनट लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल समय कितना लगेगा, कुल समय पूछा, अगर इनका ही पूछा जाता कि 4 नलों को शेष पानी भरने में तो 45 मिनट लगती, लेकिन उसने बोला कुल समय, तो 3 घंटे तो उसको पहले लग गए थे क्योंकि जो आधी टंकी भरी थी। सोचिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते हैं, ये इधर रख देते हैं। ठीक है, उसने एक चीज़ जो बोली थी आपको, एक चीज़ जो बोली थी कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा, तो आधी भरने में, यानी 3 लीटर भरने में कितना, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, और उसने बोला आधा भरना है। आधा भरेंगे तो हमें आधा कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लीटर पानी भरने के लिए 3 का इंटू इधर करना, यानी 3 घंटे में ये 3 लीटर पानी भरा जाएगा, यानी 3 घंटे में ये 3 लीटर पानी भरा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए 3 घंटे में कितना 3 लीटर पानी भरा जाएगा। शेष कितना रह गया हमारा, 3 लीटर रह गया, शेष कितना रह गया हमारा, 3 लीटर पानी रह गया। ठीक है, जो कि हमें 4 नलों से भरवाना है, और 4 नल कितना भरते, 4 लीटर भरते हैं, लेकिन भरवाना 3 लीटर है, तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 45 मिनट, और 3 घंटे इधर लग रहे, तो टोटल समय लगेगा इसके 3 घंटा 45 मिनट लगेंगे। कितना, 45 मिनट लगेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है, यही हमारा आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यह टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो आप सोचिए, पहले जब पूरी टंकी भरी हुई थी तो उसको 10 घंटे लग रहे थे उसको खाली करने में। लेकिन जब जो टंकी बनी हुई है, जब इस टंकी में अगर कोई पाइप खोल दिया जाता है जो कि प्रति मिनट 4 लीटर पानी डाल रहा है, इसमें प्रति मिनट 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो यही पूरी टंकी कितने में, 15 घंटे में खाली होती है। क्यों खाली होती है, क्योंकि बस रीजन ये है कि इसमें 4 लीटर पानी जो डाला जा रहा है वो प्रति मिनट डाला जा रहा है। एक चीज़ और देख लीजिए कि एक मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो 60 मिनट में कितना लीटर पानी जाएगा, 240 लीटर। जब 60 का इंटू इधर किया तो 60 का इंटू इधर, यानी कह सकते हैं 1 घंटे में कितना होती हैं, 60 मिनट होती हैं, और प्रति मिनट में 4 भर रहा है, तो 60 मिनट में कितना भरेगा, 240 लीटर पानी ये भरेगा। कितना, 240 लीटर पानी ये भरेगा। ठीक है, कितना, 240 लीटर पानी ये भर देगा। और आप इसको देखिए कि 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 1 घंटे में भरेगा आपका 240 लीटर। कितना भरेगा, 240 लीटर भरेगा। तो डिट्टो ये भी ऐसे ही है, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है। तो आपको इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना लेना है, 30 ले लें। ठीक है, 10 से 3 बार और 15 से 2 बार। ये क्या आती है, इनकी कार्य क्षमता। सोचिए, जब जो टंकी 3 लीटर पानी खाली करती थी, अब वही टंकी 2 लीटर पानी खाली कर रही है। क्यों, क्या रीज़न रहा, रीज़न ये रहा कि वो 1 लीटर पानी क्यों कम कर रही है, क्योंकि उसमें जो 4 लीटर जो पानी आ रहा है, उसकी वजह से ये 2 लीटर ही पानी खाली कर पा रही है, क्योंकि ऊपर से इसमें पानी आ जा रहा है। तो 1 लीटर कितना, 1 लीटर पानी कम डाल पा रही है, क्योंकि इसमें 240 लीटर पानी आ जा रहा है, इसीलिए। तो प्रति मिनट 4 डालती है तो 1 घंटे में 240, यानी 1 लीटर पानी की कमी, मतलब कम क्यों डाल पा रही है, क्योंकि इसमें 240 लीटर पानी डाल देता है वो। ठीक है, 1 घंटे में। तो 1 की वैल्यू 240, उसने बोला है कि टंकी की धारिता क्या है, तो टंकी की धारिता कितनी है, 30 है। लेकिन क्वेश्चन में 1 की वैल्यू 240 दे रखी है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 7200, यानी ये जो टंकी है 7200 लीटर की है। कितने की है, 7200 लीटर की ये टंकी है। ठीक है, पूरी टंकी कितनी है, 7200 की, 7200। नेक्स्ट है आपका कि एक दो क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, कि एक कुंड का 3/5 भाग है, यहाँ पर भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। सोचिए, अगर मैं मान लूँ, 2 तरीके से करते हैं इसको। अगर मैं मान लूँ कि पूरी टंकी 5 लीटर की है, तो इसमें से 3 लीटर पानी भर गया। सॉरी, एक टंकी मान लिया ये 5 लीटर की है, जिसमें से 3 लीटर पानी भरा हुआ है,
और इस 3 लीटर पानी भरने में कितने लगते हैं, 1 मिनट लगते हैं। 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड। यानी जब 5 लीटर की जो टंकी थी उसमें 3 लीटर पानी भरा हुआ है, कितना, 3 लीटर पानी भरा हुआ है। इस 3 लीटर पानी भरने को ही 60 सेकंड लग जाते हैं। तो 1 लीटर पानी भरने को कितने सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगी। ठीक है, 20 सेकंड लगेंगी। ठीक है, तो पूरी टंकी भरने में कितनी लगेंगी, 20-500। अगर आप ऐसे भी नहीं और शॉर्ट कर सकते हैं तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। आप सोचिए, 5 लीटर की टंकी थी जिसमें से 3 लीटर पानी भरने में उसे 60 सेकंड लगे, तो 1 लीटर पानी भरने को उसे 20 सेकंड लगेंगे। और देखो 5 लीटर की टंकी थी जिसमें 3 लीटर भर दिया, तो शेष कितना रह गया, 2 भर गया। शेष कितना रह गया, 2। इस 2 लीटर उसने बोला शेष कुंड को भरने में, शेष कुंड कितना है, 2 है। तो 2 को भरने में कितना समय लगेगा, जब 1 को भरने में 20 लग रहा है तो कन्फर्म है कि 2 को भरने को 40 सेकंड लगेंगे। कितना, 40 सेकंड लगेंगे। कितने, 40 सेकंड लगेंगे। आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो मैं और तरीका बता देती हूँ आपको, जो अच्छा लगे आप उस तरीके से आप कर सकते हैं। कलर चेंज करते हैं जिससे दिखेगा। ठीक है, ये कर लिया। उसने बोला है 3/5 टंकी को भरने में उसको कितने लगते हैं, 60, मतलब 1 मिनट लगते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड होते हैं। 3 से कितनी बार, 20 बार गया। कितनी बार, 3 से कितनी बार गया, 20 बार। 3 से 20 बार गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी 3/5 भाग को भरने में 20 सेकंड लग रहे हैं। तो उसने बोला शेष कुंड को, हमें पता है पूरा कितना होता है, 1 होता है। 1 में से 3/5 गए तो कितना बचा हमारा, 2/5 बचा। कितना बचा, 2/5 बचा। ठीक है, 2 बचा, यानी इस भाग को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 5 कर देंगे। उसने बोला 2/5 भरने में कितना समय लगेगा, ये 1 भाग है, लेकिन इसका 2/5 भाग करने में इसका 2/5 का इंटू कर देंगे, तो इसमें भी 2/5 का इंटू कर देंगे। ये 2, 5 से 5 कट गया, 20 दूनी 40। आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी इसको 40 सेकंड लगेंगे। क्या लगेंगे, इसको 40 सेकंड लगेंगे ये भरने में। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इतना समय नहीं होता है, इसीलिए आपको कई तरीके नहीं बताए जाते हैं, पर हो सकता है जब दोबारा रिपीट किया जाए तो अलग अलग तरीके से आपको करवाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कि पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यह 64 बाल्टी पानी निकाल दिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है। टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है। माना कि सभी बाल्टियाँ समान माप की हैं, तो प्रत्येक बाल्टी की माप क्या है। आप सोचिए कि मैं आपको घन बनाना सिखाती हूँ। एक ये खींचा, एक ये खींचा, एक ये खींचा और एक ये खींचा। ठीक है, इसको ऊपर का सिर बांध दिया, इसका बांध दिया और इसका इससे बांध दिया और इसका इससे। अब इन कोनों को मिला देंगे, इनको कोनों को मिला देंगे। ठीक है, जैसे आप रीजनिंग तो पढ़ी होगी, कितने कोने होते हैं, कितने फलक होते हैं, ये सब। ठीक है, इन कोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा घन। क्या हो गया हमारा, ये घन हो गया। क्या हो गया, घन हो गया हमारा। और इसकी प्रत्येक जो भुजा है वो कितने की है, 1.2 की है, 1.2 की है, ये 1.2 की, यानी प्रत्येक भुजा समान है क्योंकि ये स्क्वायर का ही रूप है एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या, घन। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, उसने बोला है, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि उस 64 बाल्टी पानी निकाल दिया जाता है। ये घन पता नहीं कितने बाल्टी में भरा हुआ है, लेकिन इसने बोला 64 बाल्टी निकाल दिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है। यानी 1/3 हिस्सा पानी से भरा रहता है। सोचिए, मैं आपको कई तरीके से इसको बता सकती हूँ। 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है तो खाली कितना हुआ था, मतलब खाली कितना किया था। हमें पता है पूरा कितना होता है हमारा, पूरा होता है हमारा 1। कितना होता है, पूरा हमारा होता है 1। 1 में से 1/3 अभी भरा हुआ है तो खाली कितना किया गया था, 2/3 खाली किया गया था। कितना, 2/3 खाली किया गया था पानी, इसीलिए तो, यानी 2/3 खाली किया गया था। ठीक है, अब इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक और तरीके से बताते हैं, जैसे 1/3 टैंक अभी भी भरा है, यानी जो 3 लीटर की जो टंकी है, जो 3 लीटर की जो टंकी है, यानी जो 3 लीटर की जो टंकी है उसमें से एक हिस्सा अभी भी भरा हुआ है, लेकिन 2 हिस्सा क्या हुआ, खाली हो गया। 2 हिस्सा खाली मान लो, या इसमें से 64 बाल्टी खाली कर लिया, तो 2 की वैल्यू 64, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। जब 1 की 32 हो जाएगी तो 3 की कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। यानी 32 का जब इंटू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। यानी इतना ये खाली किया गया है। कितना, इतना ये खाली किया गया है। यानी इतने लीटर की ये बाल्टी थी, कितने की, 96 लीटर की। 3 मत समझना, ये मतलब पूरा टैंक कितना का है, जो घन है वो 96 बाल्टियों का है, जो कि इसमें 64 बाल्टी निकाल दी गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बोल रहा है कि अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है तो माना कि सभी बाल्टियाँ समान माप की हैं तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन कितना है।
अब सोचो घन की भुजा कितनी होती है, घन की भुजा कितनी होती है, घन की जो भुजा होती है वो कहती है भुजा का क्यू होता है, क्या होता है, भुजा का क्यू होता है आपका, क्या होता है, भुजा का क्यू होता है, यानी ए क्यू भी बोल सकते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको, ए क्यू भी बोल सकते हैं। और इसमें भुजा कितनी दे रखी है, इसमें भुजा कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो 1.2, एक कलर चेंज करते हैं, तो 1.2, तो 1.2 का क्यू कितना हो जाएगा, 1728, कितना हो जाएगा, 1.728 हो जाएगा। यानी इस 12 का क्यू कितना होता है, 1728 होता है, कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है, 1728 होता है, इसीलिए हमने ये रख दिया यहाँ पे। आगे करना है आपको 1728। अब सोचो इतने मीटर की ये, मतलब ये इतनी लंबाई है, ये क्या है, इसकी लंबाई है, और ये इतना पानी भरा हुआ है, 96 लीटर इसमें पानी है, और इतने लीटर के घन में भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 1.728 में जब 96 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। पहली बात सोच लीजिए कि इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, तो नीचे क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं। कितने के बाद है, 3 के बाद, तो 3 0 नीचे कर देते हैं। और क्वेश्चन ऐसे में कितने पूछा, लीटर में पूछा है, तो लीटर में पूछा है, तो लीटर में पूछने के लिए इसे, क्योंकि हमें पता है 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, इसलिए 1000 का इंटू डायरेक्ट हम काट देते हैं। और 12 × 96, 12 से ये 1 4 बार, क्योंकि ये हमें पता ही है उसका क्यू है, तो 1 4 4 बार, 8 से कितनी बार गए, 18 बार, तो 18 लीटर आ गया। कितना आ गया, 18 लीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका, 18 लीटर आ गया। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, और आप कई तरीके से बता सकते हैं इसको, आप कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 3 नलिकाएँ ABC, लास्ट क्वेश्चन है कि 3 नलिकाएँ ABC 6 घंटों में भर सकती हैं 2 घंटे तक, यानी A + B + C ये किसी भी टंकी को 6 घंटों में भर सकती हैं। कितने में, 6 घंटों में। लेकिन आगे बोला 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद C को बंद कर दिया। लेकिन सोचिए उसने 2 घंटे के बाद ही तो C को बंद किया है, लेकिन 2 घंटे तक तो तीनों चालू थे। 2 घंटे तक A + B, B + C ये तीनों चालू थे। और क्वेश्चन आगे बोला गया है और A तथा B उस टंकी को 8 घंटों में भर देती हैं। तो A और B इस टंकी को कितने में, 8 घंटे में। इधर लिख लो इंटू या इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, इंटू 8, 8 घंटे में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया होगा 8 घंटे तक, तभी तो कुछ कार्य हुआ होगा। यानी ये जो टोटल वर्क है वो इसके टोटल वर्क की तो बराबर रखेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसने क्या बोला है कि अब इसको क्या करें, आप सोचिए जब हम x वगैरह करते हैं, जब इधर 2x है, इधर 2x है, बराबर में इधर x है, तो हम इधर लाते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो डिट्टो हुई ये भी है प्रोसेस। जब A + B + C × 6 है और ये क्या है 2A + B + C है, इसमें से ये जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, A + B + C, एक मिनट, B + C इंटू क्या हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा 4, बराबर में क्या रह गया आपका A + B × 8। ठीक है, अब इसे काट लीजिए, 4 से 4 से एक बार, 4 से 2 बार। ठीक, कितना आ जाएगा अब ये A + B + C अपन में ले लेंगे इसको, ये अपन में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा A + B, ये अपन में आ गया। ये कितना कर रहा है ये कि 2 ऊपर रह जाएगा यहीं कहीं, और ये इसके नीचे चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि A + B, ये एक जो A + B मिलके, छोटा कर देते हैं इसको, यानी A + B + C तीनों मिलके कितना करते हैं, तीनों मिलके ये 2 काम करते हैं। तीनों मिलकर कितना करते हैं, 2 काम करते हैं। कितना करते हैं, 2 काम करते हैं। तीनों मिलकर 2 काम करते हैं, और A + B मिलके 1 काम करते हैं। आप सोचिए जब A + B + C जब तीनों मिलकर करते हैं तो कितना करते हैं, 2 करते हैं। कितना करते हैं, 2 करते हैं। इधर लिख लेते हैं। जब A + B + C जब तीनों मिलके करते हैं तो कितना करते हैं, 2 करते हैं। और जिसमें से A + B 1 कर ले रहे हैं, तो एक कौन कर रहा होगा, C कर रहा होगा। एक कौन कर रहा होगा, C कर रहा होगा। ठीक है, कौन कर रहा होगा, एक कौन कर रहा है, C कर रहा होगा। ये पता चल गई, हमें पता चल गई अब C का जो कार्य क्षमता है वो कि C की जो कैपेसिटी है वो कितनी, 1 है। यानी C 1 काम करता है। एक बात सोचिए, जब तीनों मिलके काम करते हैं ये 2 करते हैं, तो हमें ये तो पता चल गया जब तीनों मिलके काम करते हैं तो 2 करते हैं। और हमें पता है हमारा टोटल काम कितने घंटे में हो जा रहा है, 6 घंटे में। तो A + B + C × 6 ये क्या हमारा टोटल वर्क ही तो था, क्या था हमारा टोटल वर्क ही तो था।
तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 का इंटू जब 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 काम हो गया हमारा टोटल वर्क। कितना हो गया हमारा टोटल, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया, 12 हो गया। यही 12 काम किसको करना, सी को। हमें पता सी प्रति घंटे कितना करता है, प्रति घंटे सी 1 करता है। तो 1 काम करता है या 1 लीटर पानी भरता है। तो इस 12 लीटर टंकी को कितनी देर में भर लेगा, तो 12 घंटों में भरेगा। कितने में, 12 घंटे में भर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। एक बात बताऊं आपको, ये मैंने पार्ट 1 में करवा रखा है। अगर आपने मतलब वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट, तो आप ज़रूर देखें, उसमें ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो इसको तो मैं कल आपको बताती हूँ, क्योंकि कल एक और पार्ट बनाएगा इसका। ठीक है, टाइम इसका पाइप एंड टंकी का, तब जाके ख़त्म होगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।